नमस्कार दोस्तों, श्री एजुकेशनल हब के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो वीडियो है वो बेहद अहम वीडियो सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से है, चाहे फिर वो मेंस परीक्षा की हम बात करें या फिर प्रारंभिक परीक्षा की। दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत एक उपयोगी ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के जितने भी अदर जो कंट्रीज़ हैं, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, दूसरे देश हैं, उनमें जितने भी युद्धाभ्यास होते हैं उन लोग के बीच, जैसे भारत जापान का, भारत ऑस्ट्रेलिया का, भारत अमेरिका का। तो इस तरीके से जितने भी भारत के दूसरे देशों के साथ जो युद्धाभ्यास, जो मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती हैं, वो चाहे इंडियन एयरफोर्स के साथ रही हो या भारतीय नेवी के साथ रही हो या आपकी जो इंडियन नेवी है उसके साथ हो, एयरफोर्स हो उसके साथ रही हो, कोई भी हो, आज हम सबके बारे में इस अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे संबंधित मेंस में परीक्षा में प्रश्न बनते हैं युद्धाभ्यास के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारा एक सब्जेक्ट है जो कि पॉलिटी से इंटरलिंक करके हम पढ़ते हैं उसको। जब हम करंट अफेयर्स के सेशन में आते हैं तो साल भर में, पिछले साल में, 2 साल में जो हमारे युद्धाभ्यास हुए हैं, जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं, जो चीज़ें, जो देश लगातार चर्चा में बने रहे हैं करंट अफेयर्स में, उससे संबंधित चीज़ें जो हैं परीक्षा में पूछ ली जा सकती हैं या ज़्यादातर उसके पूछे जाने की संभावना लगातार से बनी रहती है। दोस्तों, युद्धाभ्यास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है और काफ़ी लेंदी टॉपिक है। आज हम मेनली ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से जो युद्धाभ्यास हैं वो भारत अन्य देशों के साथ करता है और ज़्यादातर किस नाम से। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो युद्धाभ्यास का जो टॉपिक है आपके लिए इसलिए बेहद अहम भी है कि जो भी युद्धाभ्यास रहे हों उनसे संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। या तो आपको युद्धाभ्यास देके और आपसे पूछ ले सामने कॉलम में कि भारत और दूसरे देशों के नाम लिख के कि इसमें जो है आप मैच करिए, या तो आपको जोड़े मिलाने के लिए आ जाए, या तो फिर आपको ऐसे आ सकता है कि इन 4 में से कौन से 3 सही हैं या इन 4 में से कौन सा एक जो है 3 गलत हैं या एक सही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफेंस में सीधे सीधे, अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें। यूपीएससी परीक्षा की अगर हम बात करें तो वहाँ डिफेंस जो आपका सेक्टर है, जो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उससे कथन कारण से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, स्टैटिक प्रश्न बन ही सकते हैं नो डाउट, और इसके अलावा आपसे वहाँ मैच मिलाने के लिए डबल एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज की आप ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखते हैं तो यूपीएससी परीक्षा अगर आप लिखने की योजना बना रहे हैं या स्टेट पीसीएस आप देने की योजना बना रहे हैं 2026 में, तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि आज हम 1 से 2 प्रश्न उस परीक्षा के लिए हम तैयार करके चलेंगे। दोस्तों, मेरा जो पढ़ाने का मेथड है, मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि मैं कंसेप्चुलाइजेशन पे काम करता हूँ, कंसेप्ट के हिसाब से काम करता हूँ। जीएस के अंदर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं अपने हिसाब से अपना सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ाता हूँ जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा नो डाउट, परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और ये बात आपको मैं नहीं कह रहा, ये बात आप मुझे बताओगे जब आप परीक्षा दे के आ चुके होंगे कि सर आपने जो चीज़ें बताई थी उसमें से 90% जो चीज़ें थी उन्होंने हमारे लिए काम किया पर्टिकुलर। तो आइए शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के प्रमुख द्विपक्षीय और बहुपक्षीय युद्धाभ्यास। सबसे पहले जो बिल्कुल हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम नहीं है, इंग्लिश मीडियम में उनकी जो परीक्षा है या जो उनकी पढ़ाई लिखाई है वो नहीं हो पाई है अब तक, उनका हमेशा से
कोई स्टेट बोर्ड रहा होगा, चाहे वो हरियाणा की हम बात करें, यूपी की हम बात करें, या किसी भी रादर देने की स्टेट की हम बात करें, तो वहाँ जो राज्य बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके सामने अंग्रेजी का प्रश्न एक बेहद अहम प्रश्न है। और बहुत से लोगों का तो यहाँ तक भी मानना है कि हिंदी जो भाषा के विद्यार्थी हैं उनका यूपीएससी में चयन ही नहीं होता। चलिए वो तो एक अलग टॉपिक हुआ, उस पर कभी एक डिटेल्ड वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ कि देखिए, जिन लोग का इंग्लिश मीडियम नहीं है और हिंदी माध्यम में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदी माध्यम में सिलेक्शंस बहुत अच्छे हुए हैं। पिछले साल की अगर आप रिपोर्ट्स देखें, यूपीएससी के जो रिजल्ट्स आप देखें, तो हिंदी माध्यम के बच्चों का अच्छा खासा चयन हुआ है। इसी के साथ हम यहाँ हिंदी भाषा के अंदर कुछ जटिल शब्दों का हमें प्रयोग करना पड़ता है उत्तर लेखन के दौरान। ये आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को जान लीजिए कि जो बहुपक्षीय जैसे है, तो जो मान लो कि ठीक से उसने फोकस किया है बुक्स पे, तो वो पहचान लेगा चीज़ों को कि हाँ सर, ये शब्द जो है ये क्या कहना चाहता है इस शब्द से, इस शब्द का मतलब क्या है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान्य है, ठीक है, और उनकी कैपेसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा अचीविंग वाली नहीं रही है, अचीवर नहीं है इतने, लेकिन सिविल सेवा की तैयारी में आना चाहते हैं। तो हमारा जो मटेरियल हमने डिज़ाइन किया है वो इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि बिल्कुल एक शुरुआती बच्चा उस हमारी सामग्री को समझ सके, हमारी बात को समझ सके। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि 500 लोग इस मटेरियल को पढ़ रहे हों या 5000 पढ़ रहे हों। मेरा उद्देश्य है कि 50 लोग चाहे पढ़ें इसको, लेकिन 50 के 50 को वो मटेरियल अच्छे से समझ में आए, अच्छे से वीडियो समझ में आए। मेरा कभी भी उद्देश्य ये नहीं रहा कि इस वीडियो में मेरे 10 व्यूज़ आ जाएं या 15 आ जाएं या 17 आ जाएं या 150 आने चाहिए, 200 आने चाहिए, आप चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं कभी अपने वीडियो में ये चीज़ नहीं बोलता। आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप खुद ही अप्लाई करोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि द्विपक्षीय का मतलब होता है जबकि दो पक्ष हों। हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के साथ मतलब एक और कोई दूसरा पक्ष, मान लो चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या कोई एक और देश भारत के साथ, तो वो हुआ दो पक्षीय। उसको हमने बोल दिया हिंदी में द्विपक्षीय। लेकिन जब यहाँ दो से ज़्यादा लोग हो जाएंगे, दो से ज़्यादा देश हो जाएंगे, मान लो भारत इजराइल चीन, या भारत इजराइल अमेरिका, या भारत ऑस्ट्रेलिया जापान, तो इस तरीके से हम बात करते हैं बहुपक्षीय। कई बार इसको त्रिपक्षीय आप कह सकते हैं। सर त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास, बिल्कुल सही आपने वर्ड चुना है, त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको बहुपक्षीय अगर हम बोल दें तो वो भी ठीक हो सकता है आपका। बहुपक्षीय, दो से ज़्यादा की स्थिति में आप बहुपक्षीय शब्द का प्रयोग करेंगे तो बहुपक्षीय शब्द गलत नहीं होगा। हाँ, अगर आप ये कह दें कि सर ये त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ, तो ये भी गलत नहीं होगा। ये बात मैं आपको बता करके चल रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। देखिए, जो देश इंपॉर्टेंट हैं करीब करीब, मैं सबके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, मैं केवल उन्हीं देशों के बारे में बताऊंगा जिनसे की करंट अफेयर्स बनती है, जिनसे पूछे जाने की प्रश्नों की संभावना बेहद अहम है, महत्वपूर्ण है। और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से जो देश मुझे लगा कि ये पूछे जाने की संभावना है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 500-700 पेज का इतिहास पढ़ाऊं और उसके बाद आप उसमें से 5 प्रश्न भी प्रारंभिक परीक्षा में हल ना कर पाए, तो ना आपके पढ़ने का फायदा है, ना मेरे पढ़ाने का फायदा है। मेरा मात्र उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों को वो मटेरियल उपलब्ध कराने का प्रयास करूं जो आपके काम आए परीक्षा में। आपको पढ़ के ये लगे कि हाँ, हमारा समय व्यर्थ नहीं हुआ सर, और हमें आपने जो पढ़ाया था क्विक रिवीजन के माध्यम से वो प्रश्न हमें मिलते हैं परीक्षा में, तब आपके पढ़ने का भी फायदा है और मेरे पढ़ाने का भी फायदा पूरा है। तो यहाँ जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका, आपको पता है कि भारत का एक प्रमुख डिफेंस पार्टनर है। ऐसा आप कह सकते हैं कि सर एक प्रमुख रक्षा साझेदार है अमेरिका, और अभ्यास बहुत ही बड़े स्तर के, महत्वपूर्ण स्तर के, उन्नत स्तर के हैं। अगर युद्धाभ्यास की हम बात करें तो भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच में
संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का प्रमुख अभ्यास हुआ और इसका फोकस जो है वो पहाड़ी और शीतकालीन युद्ध पे है। सबसे पहला जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो है वज्र प्रहार। वो एक उन्नत सैन्य अभ्यास है जो विशेष बलों के बीच में आयोजित किया जाता है। अगर हम मालाबार अभ्यास की बात करें तो प्रारंभ में भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था, ये वाटर नेवी वाला। अब जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लिया है तो ये क्या बन गया, एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बन गया है और ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ है। जो लोग क्वाड के बारे में जानते हैं, क्वाड के बारे में मैं बता दूं, क्वाड में 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो ये मालाबार एक्सरसाइज हम कह सकते हैं कि क्वाड देश इसको हम करते हैं, ये चीज़ आप जान लीजिए। इसी के साथ हम बात करते हैं कोप इंडिया की। तो भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, क्योंकि भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना करती है। नौसेना का मतलब हम नेवी की बात करते हैं, पानी वाली जो सेना होती है आपकी, इंडियन नेवी। तो ये अमेरिकन नेवी और इंडियन नेवी के बीच में होता है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है ये। इसी के साथ अगला जो है हमारा युद्धाभ्यास वो है रेड फ्लैग। अमेरिका के नेवादा में आयोजित एक अत्याधुनिक वायु युद्धाभ्यास। ये किससे संबंधित है, एयर फोर्स से संबंधित है। तो जब वहाँ की एयर फोर्स कर रही है तो भारतीय भी तो एयर फोर्स ही करेगी ना, तो जिसमें भारतीय वायुसेना अपने राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों के साथ जो है वो भाग लेगी। तो रेड फ्लैग इसको हम बोलते हैं, रेड फ्लैग। अमेरिकन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में होने वाला। अब आपसे पूछे जी कि वाटर नेवी का कौन सा है, तो आपको ठीक से बस नाम पता होने चाहिए कि जी वज्र प्रहार जो है वो जो हमारी थल सेना है वो करती है। मालाबार की अगर हम बात करें तो मालाबार में हमारे क्वाड के 4 देश हो गए सर, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये 4 देश मिलके और इनकी वाटर नेवी करती है। अगर हम बात कर रहे हैं रेड फ्लैग की, तो रेड फ्लैग में सर अमेरिका के नेवादा में इसका आयोजन होता है और अमेरिकन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स मिलकर के इसको साथ में करती है। अगर हम केवल भारत और अमेरिका के वाटर नेवी की हम बात करें कि ऐसा कोई एक आप मिलिट्री एक्सरसाइज बताइए जो कि भारत और अमेरिका की जो वाटर नेवी है वो मिलके करे उसको, तो उसको बोलते हैं कॉप इंडिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, करंट अफेयर्स में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। काकदू की अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है, द्विपक्षीय वायु युद्धाभ्यास है और ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय रूप में भी करता है काकदू। अगर हम बात करें टाइगर ट्रायम्फ की, तो भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में एक त्रिस्तरीय थल सेना जिसमें भाग लेगी, नौसेना जिसमें भाग लेगी और वायु सेना जिसमें भाग लेगी, उसको हम बोलते हैं टाइगर ट्रायम्फ। अब अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिफेंस के सेक्टर में वो है रशिया। तो भारत का पारंपरिक एक ट्रेडिशनल और एक ट्रस्टेबल जो डिफेंस पार्टनर है वो रशिया है और रशिया के साथ हम 2 करते हैं। देखिए दोस्तों, इंद्र अभ्यास, भारत और रूस की सेना जो है एक संयुक्त त्रिस्तरीय सेवा अभ्यास करती है और ये द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो अगर इंद्र अभ्यास नाम की किसी मिलिट्री एक्सरसाइज की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए कि इंद्र अभ्यास जो है हम रशिया के साथ करते हैं, इंडिया। इसी के साथ अविया इंड्रा इंड्रा तो भारतीय वायुसेना और रूसी एरोस्पेस फोर्सेस के बीच में ये बायलैटरल जो आपका मिलिट्री एक्सरसाइज होता है वो शामिल है। फ्रांस की अगर हम बात करें रशिया के बाद, तो फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख साझेदार है। देखिए, अमेरिका से क्वेश्चन बन सकता है, रशिया से क्वेश्चन बन सकता है, नो डाउट, और फ्रांस भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट से। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख साझेदार फ्रांस है। फ्रांस के साथ हम करते हैं शक्ति अभ्यास। तो शक्ति अभ्यास भारतीय और फ्रेंच सेनाओं के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वरुण अभ्यास की बात करें तो वरुण क्या है, वरुण जल के देवता हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक काल में जब इतिहास का प्राचीन इतिहास वाला जो चैप्टर है, जब आप उसमें देखते हैं, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक एज की हम बात करते हैं,
तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि वरुण जो है वो जल के देवता हैं, वरुण देव जल के देवता। तो यहाँ जब हम वरुण अभ्यास कर रहे हैं तो आपको अपनी समझ थोड़ी विकसित करनी पड़ेगी कि वरुण मतलब कि यहाँ वाटर नेवी की बात हो रही है। और जब वरुण, आपको याद रहना चाहिए कि सर वरुण हम करते हैं फ्रांस के साथ, तो वरुण जब यहाँ जल की बात हो रही होगी तो जल में कौन सी सेना काम करती है दोस्तों? तो वरुण अगर हम फ्रांस के साथ करते हैं तो भारतीय नौसेना और फ्रेंच नौसेना के बीच में ये एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होगा, क्योंकि आपको रटना नहीं है, यहाँ समझना है। ठीक है, सिविल सेवा में रटना नहीं है, ये चीज़ आपको समझ करके चलनी पड़ेगी। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो कि यहाँ रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। समझोगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी, अच्छा एक परफॉर्म आप कर पाओगे एग्जाम के अंदर। तो ये हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करता है। हिंद महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर जो इंडियन ओशन वाला जो आपका पार्ट है, वहाँ समुद्री सहयोग को मजबूत करके चलता है वरुण अभ्यास। बात करें अगर गरुड़ अभ्यास की, तो गरुड़, आपको पता है कि गरुड़ एक पक्षी है, ठीक है, और पक्षी राज है गरुड़। तो गरुड़ की जब हम बात करें तो यहाँ हम एयर की हम बात कर रहे हैं, एयर फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। तो ये इंडियन एयर फोर्सेस और फ्रेंच जो एयर फोर्सेस हैं उनके बीच में होने वाला एक द्विपक्षीय वायुअभ्यास है। और इसमें हम राफेल विमान सहित जितने भी हमारे नई टेक्नोलॉजी के जो भी लड़ाकू विमान हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। अब बात करते हैं अपने चौथे साझेदार की, जो कि ऑस्ट्रेलिया है। तो क्वाड, हमने आपको बताया कि क्वाड साझेदारी का एक प्रमुख सदस्य है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो आपको जितने भी सारे संगठन हैं वो भी हम अगली वीडियो उस पर बना देंगे। अगली वीडियो में आप सब ये देख पाएंगे कि सर कौन सा जो अलग अलग चीज़ें जो हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, आपका जो पाकिस्तान है, फ्रांस है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, ठीक है, इन सब से क्या इंटरलिंक करके कौन कौन से संगठन किस किस में है, चाहे हम G7 की हम बात करें, IMF की हम बात करें, वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, या G20 की हम बात करें, तो सारे के सारे जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ILO वगैरह, उन सब पे हम डिटेल्ड में डिस्कशन का एक वीडियो हम लेके आएंगे। अभी हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में हम 3 तरह के अभ्यास करते हैं। देखिए, एक चीज़ आप जान लीजिए कि जब भी हम मालाबार वर्ड का यूज़ करते हैं तो मालाबार का मतलब क्या हुआ, हम वाटर नेवी की बात करते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रा हिंद का मतलब क्या हुआ कि भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं के बीच में एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हो रहा है, ऑस्ट्रा हिंद। मालाबार की जब हम बात करें तो वहाँ पे क्या था, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा है। वो बहुपक्षीय आपको पता है कौन कौन से हैं, ऊपर बताया हमने आपको। इसमें 4 देश हैं जो कि क्वाड के हैं, ठीक है। क्वाड एक संगठन है, इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, या तो एक संगठन, एक कह सकते हैं देशों का, 4 देशों का एक संगठन है क्वाड, जिसमें कि आपका अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल है। तो मालाबार अभ्यास जो है वो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का एक हिस्सा है। पिचिंग ब्लैक की अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई एयर फोर्स के बीच में होने वाला एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास है ये। जापान की अगर हम बात करें तो जापान आपको बता चुके कि क्वाड का एक और प्रमुख सदस्य है और हिंद प्रशांत में रणनीतिक साझेदार है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत जापान के साथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक है। तो धर्म गार्जियन कि भारतीय और जापानी जमीनी बलों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास, भारत जब भी जापान के साथ अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है तो वो धर्म गार्जियन के नाम से जानी जाएगी। मालाबार हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं जापान भारत समुद्री अभ्यास पे। तो जापान भारत के साथ अलग से एक समुद्री अभ्यास करता है दोस्तों, और यहाँ ये चीज़ आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि उसमें उसका नाम ही ये है कि जापान भारत समुद्री अभ्यास। तो ये तो कोई भी देख के बता देगा कि भारत और जापान के बीच में ही हो रहा होगा। शिन्यू मैत्री की अगर हम बात करें तो भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में विशेष रूप से आपदा प्रबंधन पर केंद्रित अभ्यास है। अब आपसे पूछेगा कि जब कभी आपदा आए तो कौन सी कंट्री शिन्यू मैत्री के रूप में कौन सी कंट्री जो है भारत के साथ युद्ध अभ्यास करती है, तो आप कहेंगे वहाँ जापान।
बात करते हैं अब यूनाइटेड किंगडम यूके की, तो अजय विक्रांत अभ्यास जो कि भारतीय और ब्रिटिश सेनाओं के बीच में एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। जो हम भारत और यूनाइटेड किंगडम जो यूके है आपका, उनके साथ में हम जो अभ्यास करते हैं वो कहलाएगा अजय विक्रांत अभ्यास। कोकण अभ्यास की अगर हम बात करें तो भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो कहलाएगा वो कोकण कहलाता है, कोकण अभ्यास। इसी के साथ हम बात अगर करते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देश की, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है दक्षिण पूर्व एशियाई देश। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में कई सारे हमारे देश जो हैं वो शामिल हैं। उसमें चाहे हम थाईलैंड की हम बात करें, वियतनाम की बात करें या फिर सिंगापुर की हम बात करें, तो ये सब एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही हिस्सा हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सिंधु सुरक्षा की, तो भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच का एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है ये। सीमा सुरक्षा एक है जो कि भारतीय सेना और सिंगापुर सेना के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास है। भारतीय सेना और सिंगापुर सेना के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास। इंद्र अभ्यास की अगर हम बात करें तो भारतीय सेना और थाईलैंड सेनाओं के बीच का होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इंपीरियल ईगल की हम बात करें तो भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई एयरफोर्स के बीच का होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वियतनाम के साथ अगर अभ्यास की हम बात करें तो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में जो समुद्री सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया जाता है ये उससे संबंधित है। इंडोनेशियाई गार्ड समुद्री अभ्यास है जो कि भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच में संयुक्त गश्ती और अभ्यास का एक क्रम है। मध्य एशियाई देश की अगर हम बात करें तो मध्य एशियाई देशों में जैसे कजाकिस्तान आ गया, आपका मंगोलिया आ गया, या मिस्र वगैरह की हम बात करें तो ये सब देश जो हैं वो मध्य एशियाई देश कहलाएंगे। सबसे पहले हम बात करें खान क्वेस्ट की, तो भारतीय सेना और कजाकिस्तान सेनाओं के बीच में एक होने वाला संयुक्त अभ्यास है ये। नोमैडिक एलिफेंट यानी कि भारतीय सेना जब मंगोलियाई सेनाओं के साथ में एक संयुक्त अभ्यास करेगी तो वो नोमैडिक एलिफेंट के नाम से जाना जाएगा। ब्राइट स्टार की जब हम बात करें तो ब्राइट स्टार का मतलब है हम मिस्र के बारे में बात करें हैं, तो मिस्र में एक बहुपक्षीय अभ्यास जो है वो आयोजित किया जाता है जिसमें भारत ने अभी भाग लेना शुरू किया है। दोस्तों ये आप जान लीजिए। जब बात करें हम इज़राइल की, तो इज़राइल जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में सबसे मजबूत हमारा साझेदार है। तो इज़राइल के साथ हमेशा जब भी हम करते हैं तो वो ब्लू फ्लैग के नाम से करते हैं। इज़राइल में आयोजित एक बहुपक्षीय वायु अभ्यास है जिसमें भारतीय वायुसेना भाग लेती है जिसका नाम है ब्लू फ्लैग। इसके साथ ही हम साउथ अफ्रीका की हम बात करें तो वहाँ आउसेबर्ग जो है वो हमारी इंडियन नेवी और दक्षिण अफ्रीका की नेवी के बीच में होने वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास है। प्रमुख बहुपक्षीय अभ्यास की अगर हम बात करें तो उसमें मिलान है, जैसे भारतीय नौसेना द्वारा भाग लिया जाने वाला एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका आयोजन इटली के द्वारा किया जाता है। इटली जिसका आयोजन करता है मिलान का। रिम ऑफ द पैसिफिक की हम बात करें तो हवाई एक देश का नाम है, तो हवाई में आयोजित होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है रिम ऑफ द पैसिफिक, जिसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया था। ये कहाँ आयोजित होता है रिम ऑफ द पैसिफिक, तो आपसे पूछे हवाई देश में। ब्रिक्स अभ्यास की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स अभ्यास में आप सभी जानते हैं कि ब्रिक्स देश जो हैं वो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। और उनकी सेनाओं के बीच में जितना भी आपका सहयोग होगा, जितना भी आपका अभ्यास होगा, वो सभी ब्रिक्स अभ्यास के अंतर्गत आएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ज़्यादातर सटीक और सरल जानकारी देने का प्रयास किया है। धन्यवाद।